धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों ने देखा, जाना, सुना और परखा भी कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में ये जितने भी मत मजहब वाले हैं, ये सब के सब धार्मिक दुकानदार हैं। और उन्हीं धार्मिक दुकानदारों में कुछ गुरु भी हैं। जैसे गुरुओं ने अपने चंगुल में फंसाकर मानव समाज को धन इकट्ठा किया, और वर्तमान समय में कई लोग जेल में बंद हैं। जो आध्यात्मिक जगत के होते हैं, ईश्वर के साथ जिनका अटूट संपर्क और संबंध होता है, ऐसे लोगों को वैभव इकट्ठा करने का, संपदा इकट्ठा करने का क्या काम, ये मैं नहीं समझ पाया। वैसे ही धन इकट्ठा करने में बहुत सारे लोग लगे हैं, इसमें आर्य समाज के लोग भी अछूता नहीं है। तो मैं ये निवेदन किया कि धरती पर जितने भी ये मत मजहब वाले हैं, उन सब ने मानव समाज को दिग्भ्रमित किया है। सत्य बताने के बजाय सब ने कहा कि हमारे पास आ जाओ, हम आपको स्वर्ग ले जाएंगे, आपके पापों से मुक्ति दिलाएंगे, पाप से छुटकारा दिला देंगे। अब जो आलसी और प्रमादी लोग हैं, जो पापी हैं, पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि खाए कोई और पेट किसी का भरे। ये क्यों संभव होगा? कैसा संभव होगा? इसलिए पाप जो करेगा, सजा उसे ही भुगतना है। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। पाप कोई करे और सजा किसी और को दे, दूसरे को दे, तो ईश्वर पर दोष लगेगा। ईसाई लोग इसे नहीं जानते। ईसाई लोग इसे कहते हैं, अभी सौरभ शर्मा ने भी मुझे लिख करके दिया, फेसबुक को जवाब दिया हूं मैं। यह सौरभ शर्मा वही है जो नेपाल का एक ब्राह्मण परिवार का है। ये पादरी है, इस समय अरब कंट्री में रहता है, खाड़ी देश में रहता है। पहले डोरा इसने भी डाला था मुझ पर। अब इसने अपने साथी ऋतिका मसीह और तरसेम मसीह को भी ईसाइयत में रोक नहीं पाए। उन दोनों ने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया और ईसाइयत को छोड़कर अपने पूर्वजों के परिवार में वापस आ गए, या अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आ गए। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो ठेकेदारी है, ये सब पाप से मुक्ति देने का ठेका लिया हुआ है सारे मत मजहब वालों ने। ये पक्ष दो है, ये शाश्वत है, ये आदि सृष्टि से है और अंत तक रहना है। धर्म और अधर्म, मानव दानव, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, प्रकाश अंधकार, रात दिन, जन्म मृत्यु, सही और गलत, इस प्रकार पाप और पुण्य भी है। पाप मानव से ही होता है, कोई फरिश्ता पाप नहीं करता। यानी फरिश्ता खैर हमारे यहाँ तो नहीं है, कोई धर्मात्मा पाप नहीं करते। धर्मात्मा तभी कहला सकते हैं कोई जो पाप ना करे। अब ये धर्मात्मा कहलाकर जेल में गए, और जेल में सजा भुगतना किनको पड़ता है? जो दोषी होता है। और ये मानव का ही है पाप। मानव अल्पज्ञ है, मानव पाप करता है। देवता से पाप नहीं होता, देवता पाप नहीं करते। पाप मानव ही करता है और पुण्य भी मानव करता है, अर्थात मानव का जीवन पाप और पुण्य दोनों में है। इन मानवों में जो कुछ आत्माएं हैं, यानी जिन्होंने देवत्व को प्राप्त किया है अथवा जिन्हें देवता कहा जाता है, ये बात याद रखना चाहिए। देवता कोई आसमान से गिरते नहीं है, इन्हीं मानव में से देवता बनते हैं, और न कोई जमीन के अंदर से निकलता है। मानव ही देवता बनते हैं और मानव ही राक्षस बनते हैं।
कर्म के आधार पर देवता बने और कर्म के आधार पर राक्षस बने। किंतु जो मनुष्य अपने पुण्य कर्मों से देव कोटि में गए हैं, उनसे कभी पाप नहीं होता और न वो पाप कर्मों को करते हैं। जब साधारण मानव पाप और पुण्य दोनों में ही जीवन जीता है, कुछ जानकर पाप करते हैं और कुछ अनजान में पाप कर बैठते हैं। अब इन पाप करने वालों ने धर्म के आड़ में पाप कर उसे छुटकारा दिलाना या छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, और छुटकारा दिलाने का वादा किया है इन सभी मत मजहब वालों ने, और छुटकारा पाने का ठेका मजहबी दुकानदारों ने दिया है कि हमारे मजहब में आ जाओ, हमारे मजहब को स्वीकार करो, हमारे दीन को अपना लो तो पाप से मुक्ति पा जाओगे। मुक्ति पाने का साधन और तरीका इन लोगों ने ये बताया कि हमारे दीन को स्वीकार करने से, हमारे मजहब को स्वीकार करने से, हमारे पास आने से ही पाप से मुक्ति पा सकते हो, उससे पहले नहीं। इसलिए ईसाई लोगों की मान्यता है कि ईसाइयत को अपना लो, ईसाई धर्म को अपना लो, जबकि वो धर्म नहीं है। मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हमारे ईसाई बन जाओ तो पाप से मुक्ति पा जाओगे। इस्लाम वाले भी कह रहे हैं कि इस्लाम कबूल कर लो, पाप से मुक्ति पा जाओगे। लेकिन दुनिया वाले इन बात को सोचते क्यों नहीं, इस पर विचार क्यों नहीं करते कि भाई पाप से मुक्ति तो वही चाहेगा जो पापी होगा, जो पाप करेगा, जो पापी होगा वही पाप से मुक्ति चाहेगा। तो ये पाप करते हैं और उस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये सभी मत मजहब वालों ने, इस्लाम वालों की भी यही मान्यता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जाकिर नाइक भी सरेआम सड़क के ऊपर मजमा लगाकर बता रहे थे कि तुमने गलती की है, तुमने पाप किया है, तुमने गुनाह किया है, इस्लाम स्वीकार कर लो, तौबा कर लो, अल्लाह कबूल कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देंगे। यानी ये पापी लोगों का मंतव्य है। ये मान्यता हर मत पंथ वालों के पास है। अपने को अपने में जोड़ने का, मिलाने का तरीका इनका यही है। इन्होंने तरीका यही निकाला है। इधर मानव जो विचारवान कहलाया, विचारवान हो करके भी इन्हीं मजहबी दुकानदारों के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर अपने घर जहां उन्होंने जन्म लिया था, उन्हें पराया मान लेते हैं या उनका पराया बन जाते हैं। यहाँ तक कि अपने जानी दुश्मन भी बन जाते हैं। इसी पाप से मुक्ति पाने का और स्वर्ग में भेजने का लोभ और लालच देकर इन मजहबी दुकानदारों ने मानव समाज को आपस में लड़ाया है, एक दूसरे के खून के प्यासे भी बना दिए गए। आज आए दिन हम अखबार में पढ़ते हैं, दूरदर्शन में सुनते हैं, देखते हैं, जो जीता जागता प्रमाण कई जगह है। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, मुजफ्फरनगर है, यूपी, और न मालूम किन किन प्रांतों में क्या क्या हो रहा है। और फिर भी दूरदर्शन में बैठे बैठे ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो वो किस बेस पर कर रहे हैं, उनका ताल्लुक कहाँ है, उनके पास इस्लामी चिन्ह क्यों मिलते हैं और आतंकवादी इस्लामी ही क्यों होते हैं। मैं तो कई बार बोला हूं कि इन लोगों को, इन आतंकवादियों पकड़ करके इनको जला दो, तब ये इस्लाम वाले चिल्पो करेंगे। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये जितने भी आतंकवादी पकड़ गए, कई बार तो कई लंबी दाढ़ी लेकर के आए पकड़ करके, किसी मुसलमान ने उसको क्यों नहीं कहा कि इस्लाम में आतंकवाद की गुंजाइश नहीं है, तुमने ये क्या किया? आज तक किसी मुसलमान ने बोला है? और ये जितने भी एंकर है ना, ये दूरदर्शन वाले, ये सब लोग वैसे ही हैं। ये उनको इसी बात पर एक बात सवाल नहीं पूछ पाते, जिस सवाल का जवाब ही नहीं उनके पास, कि जितने भी मुसलमान, जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, चलो कोई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, तो धर्म नहीं है तो जो दाढ़ी लेकर के आ रहे हैं पकड़ करके, किसी मुसलमान ने उसको पूछा क्यों नहीं कि इस्लाम में आतंकवाद की कोई, दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो तुम इस्लाम वाले हो, तुम्हारे शक्ल सूरत तो तुम इस्लाम के जानने और मानने वाले कहलाते हो या नजर आते हो, तो तुमने ये आतंकवादी संगठन में क्यों शामिल हुए? अभी आप लोगों ने देखा कि कश्मीर में, जम्मू में, कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, क्या वो कम पढ़ा लिखा था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया है।
तो ये सब कोरा झूठ, कोरा बकवास कर रहे हैं ये लोग दूरदर्शन में बैठकर, क्योंकि सत्य इनको सुनना नहीं, सत्य इनको पसंद नहीं है, सत्य ये जानते नहीं है, सत्य के नजदीक नहीं पहुंचते, और सत्य के जानने वालों को बुलाते भी नहीं है। तो ये सारा काम ये विश्व भर में इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, कोई कुछ भी कहे, मानव होने के कारण परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है सोचने और समझने के लिए। तो यही सही में आज मानव कहला करके भी अपने दिमाग से नहीं सोचते, विचार नहीं करते हैं, तो हम मानव कहलाने के अधिकारी क्यों बनेंगे? यही तो मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। सब मिल करके मानवता पर ही कुठाराघात करने में लगे हुए हैं, या एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं, और हमें धर्म का नाम देकर मानव को अपने चंगुल में फंसाकर अपने मजहब में वृद्धि कर रहे हैं। यही तो हो रहा है संपूर्ण विश्व के आंगन में। जो अपनी दुकान ही चला रहे हैं, ये समझने को तैयार नहीं कि ईसाई लोग ये कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारा जन्म कहीं पर हुआ हो, किसी संप्रदाय में हुआ हो, ईसाई बन जाओ, बपतिस्मा ले लो, यहोवा के शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। यही ईसाई लोग कह रहे हैं, और इस्लाम वाले भी यही कह रहे हैं। यानी ये पाप के ठेकेदार बन गए, पाप से मुक्ति दिलाने का ये सब लोगों ने ठेका लिया हुआ है, ठेकेदार बन गए। स्वर्ग में चले जाओगे और सभी प्रकार के दुखों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। वहां खाने पीने से लेकर के आप सराह तक मिलेंगे। उनकी बात पर ये लोग फंसे हैं जो सत्य और असत को परखते नहीं है, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। सही क्या और गलत क्या है इसका भी बोध उनको नहीं है। मुफ्त खोरी में जो लोग विश्वास रखते हैं, उसी मुफ्त खोरी में ही लोभ और लालच में जाकर उसी चंगुल में फंस जाते हैं। किसी ने देखा तक नहीं कि उस पर विश्वास करके वही लोग लोभ और लालच में आकर के इस काम को कर बैठते हैं, या मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे को काटने कटवाने पर ही विश्वास करते हैं, भले ही ये मानवता विरोधी का क्यों ना हो। उसे धार्मिक नाम देकर के आज मानव कहलाने वाले अकल को ताक पे रखते हुए इस काम को अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें लज्जा, भय, शंका और संकोच जो परमात्मा के द्वारा होता है उसे भी वो धकेलते हुए मानव की हत्या करने में एक दूसरे को मात दे रहे हैं। जिस प्रकार ईसाइयों ने हमारे ईसाई धर्म को स्वीकार करोगे तो पाप से मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग में बहुत कुछ मिलेगा, ठीक इसी प्रकार इस्लाम वालों की भी मान्यता है या कहना है कि इस्लाम स्वीकार करो, पाप से छुटकारा पा जाओगे, जन्नत में बहुत कुछ मिलेगा, फल मूल कंद से लेकर के पवित्र शराब तक मिलेंगे। फिर शराब के साथ कबाब, परिंदों का गोश्त, बताया वहां परिंदों का गोश्त का कबाब और शबाब भी, हदाई का अनाबम व कबाब का संध्या का लायस्माउन फीहा लव्वम वला किज़्ज़ाबा। हम उम्र औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें मुसरी लगाकर, मच्छरदानी लगाकर वहां इंतजार करेंगी। यानी वहां हूर, सुंदरी स्त्री, लौंडा, सुंदर लौंडे मिलेंगे जो गिलमान बताया गया है। ये बहुत ही सुख और शांति की जगह है। एक बार सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुबान से पढ़ लो और दिल से इकरार कर लो तो तुम्हारी सीट पक्की। दुनिया का कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी पाप से मुक्ति मिले, यानी तुम्हें पाप से तो मुक्ति मिलेगी ही, और अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करेंगे जहाँ यही सब कुछ सामान मिलेगा, अथवा अल्लाह तुम्हें उपलब्ध कराएंगे आदि जो कुरान में अल्लाह ने बहुत जगह वादा किया है इन सब चीजों को दिलाने का। तो अब सब ने यानी ईसाई और मुसलमानों ने दोनों ने कहा है कि ये सभी मरने के बाद मिलेंगे। देखिए आश्चर्य की बात यह है कि ये लोभी और लालची लोग जो ये जा रहे हैं, तो कम से कम उनसे तो ये कहना चाहिए कि भाई नगद सौदा होना चाहिए, तुम उधार में क्यों बता रहे हो हमें? नगद सौदा कहाँ है, नगद प्राप्ति कहाँ है, वो तो दो। मरने के बाद तुम दोगे, तो मरने के बाद किसने देखा है? तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा। तुम केवल किताबी जमा खर्च में ही इन सब काम को कर रहे हो। तो किताबी जमा खर्च में ही हम विश्वास क्यों करें?
नगद सामान यहाँ कुछ नहीं है। और यही अकल के दुश्मन लोग ही, जिन्हें पाप और पुण्य को नहीं जाना, स्वर्ग और नरक को भी नहीं जाना, और ख्याली पुलाव पकाने में और खाने में लगे हुए हैं, और एक दूसरे को कत्ल करने पर भी आमादा दिख रहे हैं। जो आज आए दिन हमारे सामने सभी प्रकार के, सभी धर्म के नाम से ये घटनाएं हो रही हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये अकल के दुश्मन लोग दूरदर्शन में बैठ करके आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता ये कह रहे हैं। आतंकवादियों का धर्म क्यों नहीं होता? कुरान में अल्लाह ने न मालूम कितनी आयतों के माध्यम से मुसलमानों को ताकीद किया, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अला क़िताल इन यकुम मिनकुम। मैं एक ही प्रमाण दे रहा हूँ, सूरह अनफाल आयत नंबर 65 का। अल्लाह ने मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए उभारो, ये कहा है मोहम्मद से। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। इसके बावजूद भी कोई कहे कि इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है, तो बेमानी है, अनजान है, अनभिज्ञ है, मूर्ख है, पागल है, जो कुरान को नहीं जानते। तो कुरान को नहीं जानते, कोई जरूरी नहीं है जानना, लेकिन जानते नहीं हो तो चर्चा क्यों कर रहे हो, बकवास क्यों कर रहे हो? पढ़ो कुरान को तो पता लगेगा। ये समझने को तैयारी नहीं है कि पाप से मुक्ति कौन पाएगा, कौन चाहेगा? उत्तर मिलेगा पापी। अर्थात ये सब के सब पापी हैं जो लोग पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं और उसे भुगतने को तैयार नहीं, और पाप करे और उसे छुटकारा भी पाना चाहते हैं। सही पूछे तो ये मानव समाज को इन्हीं पापों में लिप्त किया यही सब मत पंथ और मजहबी दुकानदारों ने। क्योंकि इन लोगों ने बोला कि पाप तुम्हारा क्यों ना हो जाए, कितना ही हो जाए, आ जाओ हम छुटकारा दिला देंगे। अपने मत को बढ़ावा दिलाने के लिए या अपने मत में वृद्धि करने के लिए, मिलाने के लिए ये सभी मजहबी दुकानदारों ने इस प्रकार मानव से मानव को लड़ाने का काम किया है, जो आज हमारे नजर के सामने है, जिसे देख करके भी मानव कहलाने वाले समझने को तैयार नहीं, और ये मान्यता लिए अथवा पाले बैठे हैं कि हम अग्नि में हाथ देंगे और हाथ जलने से बच जाए। अब ये देखिए कितने अकल के दुश्मन लोग हैं कि अग्नि में कोई हाथ डाले और ये कहे कि हाथ जले ना, हाथ को जलने से बच जाए या हम बचा ले। ये कैसा संभव होगा? इसी का ही नाम अंधविश्वास है, कुसंस्कार है, अंध परंपरा है। यही मान्यता हिंदू कहलाने वालों के पास भी है। ये भी कहते पाप तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, गंगा सागर में नहा लो, कुंभ में नहा लो, हरिद्वार में नहा लो, आदि आदि। इस तरीके से यहाँ भी ये पापों से मुक्ति पाने का ही सब लोगों ने ठेका लिया हुआ है। और हमारे यहाँ बंगाल में तो यहाँ तक कह जाते हैं बंगला भाषी कि कृष्ण नाम एक बार नीले ऐसो पाप हरे, मानुषे साध्य की वह ऐसो पाप करे। यानी बंगला भाषा में बोल रहे हैं कि कृष्ण के नाम लेने से इतना पाप का हरण हो जाता है कि इंसानों में क्या मजाल है, मानव को क्या मजाल है कि उतना पाप कर जाए। और इस काम में रंग लाए हैं प्रभुपाद स्वामी, जो इस्कॉन चिल्ला रहे हैं। ये सब पाप के मुक्तिदाता है, पाप से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने सब ठेका ले रखा है। दुनिया के लोग कितने भोले हैं कि पाप कर भी उसे भुगतने के लिए तैयार नहीं, भुगतना नहीं चाहते। मतलब ये हुआ कि हम खा करके भी उसे बाहर न निकालना चाहते। यानी मल मूत्र नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई? खाएंगे तो उसको निकालना पड़ेगा ना। अब निकालने के लिए शरीर में परमात्मा ने बना भी दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, इस्लाम वालों की मान्यता यह है, अल्लाह का कहना यह है कि जन्नत में सब खाए जाएंगे, पिलाए जाएंगे या खिलाए जाएंगे, पिलाएंगे जाएंगे। निकालने के लिए शरीर में कोई स्थान नहीं होगा, अर्थात मल मूत्र करना नहीं होगा। अब ये अकल रखने वाले लोग जो अपने को अकलमंद कह रहे हैं, इस बात को सत्य क्यों और कैसे मान लें कि आदमी खाए और शरीर में निकलने के लिए जगह न हो, मल मूत्र आदि करने के लिए जगह न हो?
तो क्या मतलब हो, अब शरीर का शरीर होगा कुछ और होगा। अब जिस जन्नती हूर के लिए ये ताकीद कर रहे हैं कि हूर मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे दुनिया भर के, और उनसे मुबाशरत करने की भी बात है। वहां देखिए पाकिस्तानी मौलाना लोग किस तरीके से जन्नत का वर्णन कर रहे हैं, दूरदर्शन में देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। और वहां जब हूरों से रंग रलियां मनाएंगे, उसमें मुबाशरत भी है, जिमा भी है, हम बिस्तरी भी है, और इंजाल ना हो, तो आनंद क्या मिलेगा। समझदार लोग इसको समझने के लिए इशारा, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। इसलिए मैं केवल छोटा सा निवेदन कर रहा हूं कि इस तरीके से अंधविश्वास का ही भरमार है सभी मत पंथ वालों के पास। जो शरीर में 9 छिद्र होते हैं, इसी का नाम इसीलिए अयोध्या बताया गया है। किंतु कुरानी अल्लाह इससे सहमत नहीं है, और कुरानी अल्लाह का तकनीकी कुछ अलग ही है कि खाए और निकालना ना पड़े। इस तरीके से मैं आप लोगों से निवेदन किया हूं कि धरती पर ये जितने मत पंथ वाले हैं, सब ने अपनी दुकान चलाई है, और इसी दुकानदार लोगों ने अपनी दुकानदारी चलाते हुए अपने संप्रदाय की वृद्धि के लिए भले ही एक दूसरे का कत्ल क्यों ना करना पड़े, एक दूसरे को खून क्यों ना करना पड़े, एक दूसरे की हत्या क्यों ना करना पड़े, इस्लाम स्वीकार करो, ईसाई बन जाओ, आदि आदि। तो ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। हम मानवता की रक्षा के लिए हमें मानव बनना होगा, और मानवता वही है आत्म सर्वभूतेषु, वेद के आधार पर समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, यही मानवता है। समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, यही इंसानियत है। इसीलिए आत्मा नाम प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित, हमारे महापुरुषों ने बतलाया, हमारे पूर्वजों ने उपदेश दिया है कि अपने आत्मा के लिए जो सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना है। इस तरीके से संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व के आंगन में मानव समाज को वर्गलाया जा रहा है। मानव समाज को गलत रास्ते की तरफ धकेलते हुए मानव समाज को अंधकार में, अंधविश्वास में ही ये लोग फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी मत मजहब वाले लोग। इसीलिए मैं आप लोगों को 2 टूक कहना ये उचित समझा। कल मैं आप लोगों को ये लिख करके दिया था, उसका वीडियो मैं शाम बना नहीं पाया, कुछ तकनीकी कमी के कारण। मैं प्रातः उठ करके मैं सोचा कि अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा दूं, ये मैं थोड़ा सा प्रयास मैंने किया है। मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करने में करना न भूलें। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन मजहबी दुकानदारों के चंगुल में ना फंसे। इन्हीं शब्दों के साथ लाइव में मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं सभी मित्र मंडली को नमस्ते के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी का धन्यवाद, सभी को नमन, सभी को अभिवादन करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।